नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। धन संपदा, सुख शांति और ऐश्वर्यों की प्रदान करने वाले पूजन विधान तथा चमत्कार या असली प्राचीन व्रत कथा श्री महालक्ष्मी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा सब दुखों की हरने वाली शास्त्र सम्मत एवं प्रमाणिक तथा लक्ष्मी जी की व्रत निर्धन प्राणी भले ही वो सीप के समान क्यों ना हो, सर्वत्र तिरस्कार का भागी होता है। माँ लक्ष्मी जी का ये कथन अटल सत्य है। आप स्वयं को देखें कि धन के बिना आपका जीवन कहाँ है, क्या है। संसार के समस्त सुख और ऐश्वर्य धन से ही प्राप्त होता है। आपकी प्रत्येक इच्छा धन की मोहताज है। धन के बिना, हाँ दोस्तों, ठीक सुने हैं, बंगला, मोटर कार तो क्या, आप एक कील तक खरीद नहीं सकते। मगर धन प्राप्त कैसे हो, माँ लक्ष्मी जी की इस व्रत कथा से आप जानेंगे इनको तुष्ट करने का एक सहज उपाय हम सुनाएंगे इस कहानी के बाद। मंत्र आपको बताएंगे इस कहानी सुनाने के बाद। तो देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए और स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो ये इसके कहानी के अंदर जो मंत्र है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप माता की व्रत कथा सुने। राधा अपनी माता पिता की इकलौती बेटी हैं। वो स्वर्गपूर्ण सर्वगुण संपन्न थी, मगर खोट था तो सिर्फ एक की उसकी एक आँख में मामूली मेघापन था। सब शादी के अवसर आया था, यही मामूली सा नुस्ख उसके तमाम गुणों पर भारी पड़ने लगा। लड़के वाले आते, देखते और नापसंद करके चले जाते। इससे राधा के हृदय पर बड़ा आघात लगता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और उसकी सभी सहेलियां की शादी हो गई। राधा भीतर ही भीतर घुलने लगी। उसके माता पिता की दशा भी चिंता के मारे हालत हो गई। एक बार राधा मंदिर के सामने से गुजर रही थी कि पंडित जी ने, जो राधा को स्थिति को जानते थे, बुलाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा का पुस्तक देकर कहा, बेटी, जो पूरी दुनिया से निराशा हो चुका है, उसी माँ को शरण लेनी चाहिए। मेरे कहने से तुम माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत को करो और फिर देखो माँ का चमत्कार। घर आकर राधा ने पुस्तक पढ़ी तो उसे विश्वास हो गया कि माँ उसकी शादी की बाधा अवश्य ही दूर करेंगे। पहले शुक्रवार को ही राधा ने व्रत करने का संकल्प लिया। माँ, मैं तुम्हारे 11 व्रतों की करूँगी और 41 पुस्तकों बांटूँगी। मेरी इच्छा और मेरे माता पिता की चिंता मेरी शादी की है। माँ, मैंने मेहनती और सम्मान वाला और सीधा साधा पति चाहती हूँ। आगे जैसी आपकी मर्जी। 2 शुक्रवार बीत गए। उसके बाद रविवार के दिन सुबह सुबह ही मंदिर के पुजारी जी आ गए और बोले कि दयाशंकर, तुम्हारी पुत्री के लिए एक बड़ा ही अच्छा और बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ। सुनकर राधा के पिता उदास हो गए। उदास क्यों होते हो दयाशंकर? लड़के को मैं सब कुछ बता चुका हूँ। वो आँखों का डॉक्टर हैं और सरकारी अस्पताल में काम करता है। लड़के की माँ भी ऊंचे विचारों की हैं। तुम्हारी बेटी के गुण सुनकर उन्होंने कहा कि इतनी गुणवान लड़की को इतनी सी बात के लिए स्वीकार न करना हमारी बदनसीबी होगी। सुनकर राधा फूलों न समाई और माँ लक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में ही उसका विवाह उस लड़के से हो गए। आज राधा सुखी हैं। इसके पति ने विदेश में ऑपरेशन कराकर उसका आँख ठीक करवा ली। व्रत पूरे होने पर राधा ने उद्यापन किया और संकल्प के अनुसार 41 पुस्तकों को बांटे। जय महालक्ष्मी। तो ये थी माता लक्ष्मी जी की चमत्कार। अब इस मंत्र को देख लीजिए और सीखिए कैसे मंत्र पाठ क्या करते हैं और माता को संतुष्ट करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमो। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ वरद लक्ष्मी का व्रत एवं पूजा की जाती है। भृगु ऋषि की पत्नी ज्योति ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मी रखा गया। बड़ी होकर लक्ष्मी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और उनको पति रूप में पाने के लिए समुद्र तट पर उनकी कठोर तपस्या करने लगी।
ये देख एक दिन इंद्रदेव वहाँ विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए। तब लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप में दर्शन देने का निवेदन किया। तो इस पर लज्जित होकर इंद्रदेव वहाँ से चले गए और तब सब कुछ समय बाद लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने वहाँ प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के निवेदन पर उन्हें अपने विश्व रूप के दर्शन कराए और उनके इच्छानुसार उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। महिलाओं को असम्मान करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, ऐसा कभी ना करें। ओम जय महालक्ष्मी। ओम श्री यही था माता लक्ष्मी की व्रत कथा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।